राधे राधे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के ऊपर, जो कि 6 टाइप के हमारे पास में होते हैं। इन्हें 2 प्लैनेट रूल करते हैं, एक बुध और एक केतु। ये जनरली हमारे पास में 6 राशियों पर देखे जाते हैं, यानी कि एरीज के अंदर, यानी कि मेष के अंदर, कर्क के अंदर जिसे हम कैंसर भी बोलते हैं, 5th यानी कि लियो के अंदर, यानी कि सिंह राशि के अंदर, 8 नंबर की राशि जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं स्कॉर्पियन, 9 नंबर की राशि जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर सेजिटेरियस, और 12 नंबर की राशि जिसे हम बोलते हैं पाइसेस यानी कि मीन। इसके अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र निकल सकता है। अब इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप अपने ही मोबाइल के अंदर एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो एस्ट्रोसेक करके नाम से इस पर आप अपने डिटेल्स मेंशन करेंगे और आपके पास में आपकी कुंडली आ जाएगी। जहां पर भी चंद्र आपकी राशि में बैठा होता है, यानी कि मून जिस भी राशि या जॉडिक साइन के अंदर प्रेजेंट होता है वही आपकी राशि निकल जाती है। अब आप जब इसके अंदर जाते हैं तो फिर आपको मिलता है नक्षत्र, और यहाँ पर 6 नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र के अंदर रखे जाते हैं, जिसके अंदर अश्वनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और लास्ट वाला हमारा रेवती आता है। इन 6 नक्षत्र के अंदर 2 नक्षत्र जो गंडमूल के सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं वो यहां पर निकल के आते हैं, ज्येष्ठा और मूल। ज्येष्ठा और मूल जो होते हैं, इसके चारों ही चरण जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे मनी के लिए और हमारे खुद के लिए यानी कि सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। यानी कि कोई ना कोई हेल्थ इशू ये देते ही रहते हैं, घर के अंदर कोई ना कोई मनी का लॉस करवाते ही रहते हैं, और लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। पर साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, गंडमूल नक्षत्र के अंदर जो व्यक्ति जो पैदा होते हैं, इनके पास में लाइफ को जीने के बहुत सारे तरीके इनको मिल जाते हैं, क्योंकि लाइफ इनके स्ट्रगल में होती ही रहती है। जब इनके लाइफ में जब स्ट्रगल आते रहते हैं तो ये इस स्ट्रगल को पार करते रहते हैं और नए नए एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं, जिससे ये लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, पर बिना स्ट्रगल के अचीव नहीं कर पाते हैं। अक्सर जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है तो देखा जाता है कि कहीं वो गंडमूल नक्षत्र के अंदर तो नहीं है। अगर वो गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है तो ये कहा जाता है कि इन गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाई जाती है, या फिर पिता से दूर रखा जाता है। यानी कि पिता उसे 1 मंथ तक नहीं देखे, या माता उसे 1 मंथ तक नहीं देखे, या उसके भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई उसे 1 मंथ तक नहीं देखे। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बच्चा जो होता है इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, जो इनकी हेल्थ के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मैं आज यहाँ पर बात, इसीलिए हमने इस गंडमूल नक्षत्र की पूरी एक सीरीज बनाई है, जिसके अंदर 6 नक्षत्र जो होते हैं इनके इंडिविजुअल के बारे में हमने बताया है, और वहाँ पर जाकर के आप अपने आप को फाइंड आउट करें कि कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, आपके पैदा होने के बाद ऐसे ऐसे कुछ इवेंट तो नहीं हुए जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी खुद की हेल्थ को लेकर के या पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गंडमूल जो शांति करवाई जाती है वो बिफोर द 8 ईयर्स करवा लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टाइमिंग मैंने बता दिया है। वैसे तो 1 मंथ के बाद ही करा लें तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर करवा लेनी चाहिए। चाहे आपका नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र 6 में से कोई सा भी हो। मानता हूँ रेवती बहुत अच्छा नक्षत्र होता है हमारे पास में, अश्वनी भी अच्छा होता है, अश्वनी भी है, अश्लेषा भी है, ये अच्छे नक्षत्र होते हैं, पर फिर भी इनकी शांति आपको करवा लेनी ही चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर यानी कि उसके सेल्फ के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम हमारे वीडियो के थ्रू आपको देते रहते हैं, जिससे कि आप अपने बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर पाएं। क्योंकि आपको याद है, छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम्स को हम दूर करते रहेंगे और उनसे इजी गोइंग में अगर हम बाहर निकलते रहेंगे तो हम बड़ी प्रॉब्लम को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। राधे राधे।